बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से एस्ट्रोलॉजर मलक महबूब, जिनके साथ गुज़श्ता हफ्ते भी हमने वीडियो की थी और आपने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। आज एक मर्तबा फिर इनके साथ कुछ मुल्की सियासत पर और पाकिस्तान के ज़ायचे पर बात करेंगे और कुछ आलमी हालात के ऊपर भी बात होगी। मलक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने फिर से मुझे इनवाइट किया। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक सर, आप बताएं, खैर खैरियत? अल्लाह का करम है। सर, क्या चल रहा है मुल्क में? क्या खबरें आपके पास? और पाकिस्तान के जायचे में क्या चल रहा है? शफकत भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था कि कुछ डेवलपमेंट आपको नज़र आएंगी और कुछ अंदरूनी डेवलपमेंट हैं जो नॉर्मल बंदे को नहीं नज़र आएंगी अनटिल अनलेस उसकी बहुत ज़्यादा अप्रोच हो। अब जो मैंने बाय चांस आपने जब मुझसे कांटेक्ट किया था तो मैंने उस वक्त का जायचा खोला इमरान खान साहब का। तो मुझे ऐसा दिखा कि मई की 20 तारीख के बाद से स्पेशली एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, आपको नजर भी आएगा। इनफैक्ट सबको कोई नजर आएगा कि एक बहुत चेंजेस आया है। वो एक एग्रेसिव इंस्टेंस देखेंगे आप उनके अंदर वापस से। उनकी टीम में काफी लोग ऐड भी होने वाले हैं। ऐसा है कि माइट भी आपको ऐसा लगेगा कि कोई नया मेंबर उनकी टीम में ऐड हुआ है, और वो बहुत जल्दी आपको खबर भी नजर आएगी। इसके अलावा ये है कि जो मुझे चेंजेस दिख रही हैं उनमें एक खास चेंज ये है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब और उनकी एहलिया को वो वहां से एक दूसरी जगह पे मुंतकिल कर लें। इसका हम्म। होने इसका चांस है वो शायद जुलाई अगस्त में आपको नजर आएगा, लेकिन ऐसा जरूर होगा। और आप देखेंगे मई की 23 से लेके 25 तक कोई हम्म। मुल्क में बहुत बड़ा भूचाल सा नजर आएगा। हम्म। वो भूचाल इस तरह से हो सकता है कि जुडिशरी जो डिपार्टमेंट है, हमारा अदलिया का डिपार्टमेंट है, वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले जाए गवर्नमेंट के खिलाफ। तो उसकी जो फेवरिज्म मिलेगी वो आपको पीटीआई की तरफ नजर आएगी। हम्म। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं जो मई में आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। हम्म। तो इमरान खान के केसेस का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? सर, केसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए नजर आएंगे। मतलब उनको उसमें से रिहाई भी मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर वो उनको बरी किया जाएगा, ऐसा दिखता है मुझे कि वो केसेस से बरी हो जाएंगे। रिहाई का तो मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि सितंबर अक्टूबर में चांस है ज्यादा। वहां उसके बाद उनका यूं समझे बहुत अच्छा सिस्टम बनेगा। लेकिन यहाँ से लेके सितंबर तक नॉर्मल बंदे को नहीं समझ में आएगा। नॉर्मल बंदा बोलेगा यार कुछ भी नहीं है, इमरान खान साहब जेल में। लेकिन इंटरनली आपको जो खास बंदे होंगे या जिनका ज्यादातर करीबी राब्ता होगा उनको जरूर पता होगा कि ये कुछ चेंजेस हो रही हैं उनके जायचे में भी। और मतलब यूं समझे कि डेवलपमेंट भी नजर आएंगी उनको खास तौर पे। यानी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जितने उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, जिन केसेस में उनको कन्विक्ट किया गया, सजाएं दी गई, और जिन केसेस की वजह से वो जेल में है, उसमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो रिहाई है, रिहाई आपको सितंबर अक्टूबर में नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझ गए हैं। रिहाई सितंबर अक्टूबर के बाद ही नजर आएगी आपको, उससे पहले नहीं होगी। हाँ, उससे पहले वो मुंतकिल किए जा सकते हैं, वो जरूर होगा, आपको नजर यानी आएगा री आपको। किए जा सकते हैं, रीलोकेट किस जगह किए जा सकते हैं? किसी दूसरी जेल में? रीअलोकेट हो सकता है, ये हाउस अरेस्ट में जाएं। हाउस अरेस्ट मतलब हाँ। बनीगाला में जा सकते हैं, हाउस अरेस्ट वाला सिस्टम बनेगा। हम्म। और बनी गाला में जाएंगे तो कोई जी बिल्कुल होते पब्लिक हैं। अपीयरेंस भी उनकी मुमकिन है? क्योंकि साल से के करीब वक्त हो गया है। लोगों ने उनकी कोई फ्रेश पिक्चर नहीं देखी, लोगों ने उनकी आवाज नहीं सुनी, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, कोर्ट में भी उनको पेश नहीं किया जाता। इवन वीडियो लिंक पर भी लाने से हुकूमत खौफजदा है। तो ऐसा नजर आ रहा है कि जब उनको रीलोकेट किया जाए तो पब्लिक अपीयरेंस भी हो। जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो उनका जायचा बदल रहा है ना, वो अब एक तरक्की की तरफ नजर आ रहा है। मतलब कि वो अपना कमबैक करने की तरफ जा रहे हैं। तो पब्लिक अपेयरेंस से ही कमबैक होगा। ऑफ कोर्स वो जब नजर नहीं आएंगे या किसी से बात नहीं करेंगे तो कैसे कमबैक होगा। तो उनकी पब्लिक अपेयरेंस हो सकती है, लेकिन वो पब्लिक अपेयरेंस ऐसे नहीं होगी जैसे हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। मतलब उनकी कोई वीडियो बना के मतलब अपलोड की जा सकती है, या यूं कह सकते हैं कि कोई मैसेज अपलोड किया जा सकता है, बट एग्जैक्टली लाइव पब्लिक अपेयरेंस जरा मुश्किल लगती है।
अच्छा, इमरान खान की टीम में से कुछ लोग जो अभी तक जेल में हैं और अभी तक मुश्किलात का शिकार हैं, उनमें से किसी का आपको नजर आ रहा है कि वो कोई रिलीफ मिलता हुआ या रिहाई का कोई चांस? जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, जो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब से पहले रिहा हो जाएंगे, और वो कमबैक अपनी पीटीआई में वापस करेंगे और वो वहां से अपनी टीम को आगे लेके चलेंगे। और एक और साहब थे, फवाद चौधरी साहब। वो उनका जो चार्ट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत अनकरीब, मतलब कि कह सकते हैं कि हफ्ता 15 दिन के अंदर शायद वापस ज्वाइन कर लें पीटीआई को, जो मुझे अच्छा, दिखता है। जी बिल्कुल। तो तो फ्रंट ऐसा फुट है पे कि या जी, फ्रंट फुट पे ही नजर आएंगे आपको, फ्रंट फुट पे नजर आएंगे आपको। जबरदस्त। ऐसा है। तो गवर्नमेंट के लिए आप क्या देख रहे हैं, कोई आगे आसानियां हैं या कोई मुश्किलात नजर आ रही हैं आपको? गवर्नमेंट तो आपको अभी यूं समझे कि जून से ही बैक फुट पे नजर आएगी आपको। मतलब वो उनके लिए तो अभी प्रॉब्लम शुरू हो गए, समझे। उनका जो उन्होंने हल्फ उठाया था ना उस टाइम का, अगर मैं चार्ट खोलूं तो मैंने शायद आपको वीलॉग में लास्ट टाइम भी बताया था, उसके ऊपर इक्लिप्स हुआ था। तो वो इक्लिप्स का जो असरात होते हैं ना, नॉर्मली एक इक्लिप्स अगर खत्म होता है तो वो अगले इक्लिप्स तक उसके असरात रहते हैं। मतलब अगले साल तक के लिए उनके ऊपर ऐसे असरात रहेंगे। तो अब ये यूं समझें कि उनका डाउनफॉल शुरू हो गया है। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता, वो जैसे बोलते हैं ना, रेत को अगर हाथ में पकड़ो तो भी वो खिसक जाती है। तो अब ये रेत जो है ना, खिसक रही है। अब ये रेत खिसकते खिसकते आपको नजर आएगी, ये तो आवाम को ही नजर आएगा। आपको पता भी है अदालतों ने कितना एक्शन लिया इनके खिलाफ। तो अभी और बहुत कुछ होगा सर, आप देखें तो सही तरह। जून आने दें, जून का एंड देखें, जून के एंड से जो है ना, ऐसी इतनी रैपिड चेंजेस होंगी कि आप बोलेंगे कि हाँ, अब नजर आ रहा है। मतलब जो हम अभी बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स आवाम को इतना क्लियरली नहीं नजर आएगा, लेकिन आवाम को नजर आएगा जून के एंड से। रैपिड चेंजेस जरूर हो रही हैं, लेकिन जो नजर आएगा, डिस्प्ले होगा, जो लोग फील कर पाएंगे या जिससे चेंजेस आएंगी, वो जून के एंड से नजर आएंगी। लेकिन ये है कि पीटीआई के अंदर जो मूवमेंट है ना, बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। काफी पुराने लोग ज्वाइन करेंगे इनको, जैसे फवाद चौधरी साहब का नाम लिया है मैंने अभी। ये ज्वाइन करने वाले हैं बहुत जल्दी। इनके जायचे में थोड़ी सी मुझे चेंजेस दिखी हैं, और वो अच्छी चेंजेस हैं। होपफुली कि वो अपने वो पुराने हालात में ना आए, अच्छे हालात में ही आएंगे। तो ऑफ कोर्स ये पीटीआई को ज्वाइन करके अब ये पीटीआई को आगे लीड करेंगे फिलहाल। अच्छा, गवर्नमेंट के लिए आपने जिन मुश्किलात का जिक्र किया वो किस तरह की हो सकती हैं? क्या कोई पॉलिटिकल मूव उनके खिलाफ उठेगी, या जुडिशरी के फ्रंट से उनके लिए चीजें चैलेंजिंग हो जाएगी? क्या पार्लियामेंट के अंदर से जो उनके इत्तेहादी हैं वो इधर उधर होंगे? किस तरह की चेंज आपको नजर आ रही है? सर, इसमें जो दो चेंजेस है ना, वो आपको पार्लियामेंट के अंदर चेंजेस नजर आएंगी सबसे पहले। और अदलिया की तरफ से इनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आने शुरू हो जाएंगी। रिस्ट्रिक्शन से मुराद इनके खिलाफ काफी चैलेंजेस आएंगे। तो डेफिनेटली ये उनके लिए काफी टफ टाइम होगा। स्टार्टिंग से ही समझे, मई के एंड से और जून के स्टार्टिंग से बहुत इनको जो है ना फेस करना पड़ेंगे चैलेंजेस वगैरह। तो एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो अभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से ढका छुपा नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ही इस पूरे सिस्टम को रन कर रही है। तो हम्म। उनका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में? क्या हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस होंगे वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी इसी तरह होंगे? नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं होंगे। इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट सॉफ्ट एक्शन लिए जाएंगे। सॉफ्ट एक्शन से मुराद ऑफ कोर्स वो पॉलिटिकल मामलात में दखल ना दें और इस तरह के बयानात आएंगे कोर्ट की तरफ से। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी अपना रोल हल्के हल्के, मतलब आहिस्ता से ही, मतलब वो पीछे हटेंगे, एकदम से वो पिक्चर से आउट नहीं होंगे। ऑफ कोर्स मुल्क को चला रहे हैं, मुल्क के दिफा में खड़े हुए हैं, तो उनके खिलाफ तो कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगेन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो कोर्ट वगैरह है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए आपको नजर आएंगे सबके खिलाफ। ऐसा नहीं है पर्टिकुलरली किसी गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन सबके खिलाफ वो बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन देगी। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इंटरेस्टिंग। देखेंगे मई की 23 से लेके 25 तक कोई मुल्क में बहुत बड़ा भूचाल सा नजर आएगा।
हम्म। वो भुजाल इस तरह से हो सकता है कि जुडिशरी जो डिपार्टमेंट है, हमारा अदलिया का डिपार्टमेंट है, वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले जाए हम्म। गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसकी जो फेवरिज्म मिलेगी वो आपको पीटीआई की तरफ नजर आएगी। हम्म। तो ये कुछ ऐसे मामलात हैं जो मई में आपको बहुत ज्यादा नजर आएंगे। हम्म। तो इमरान खान के केसेस का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप? सर केसेस आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए नजर आएंगे, मतलब उनको उसमें से रिहाई भी मिल सकती है, लेकिन ज्यादातर उनको बरी किया जाएगा, ऐसा दिखता है मुझे कि वो केसेस से बरी हो जाएंगे। रिहाई का तो मैंने आपको जैसे पहले कहा है कि सितंबर अक्टूबर में चांस है ज्यादा, वहां उसके बाद उनका यूं समझे बहुत अच्छा सिस्टम बनेगा। लेकिन यहाँ से लेके सितंबर तक नॉर्मल बंदे को नहीं समझ में आएगा, नॉर्मल बंदा बोलेगा यार कुछ भी नहीं है, इमरान खान साहब जेल में। लेकिन इंटरनली आपको जो खास बंदे होंगे या जिनका ज्यादातर करीबी राब्ता होगा, उनको जरूर पता होगा कि ये कुछ चेंजेस हो रही हैं उनके जायचे में भी। और मतलब यूं समझे कि डेवलपमेंट भी नजर आएंगी उनको खास तौर पे। यानी आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जितने उनके खिलाफ केसेस बनाए गए, जिन केसेस में उनको कन्विक्ट किया गया, सजाएं दी गई, और जिन केसेस की वजह से वो जेल में है, उसमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन जो रिहाई है, रिहाई आपको सितंबर अक्टूबर में नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही समझ गए हैं, रिहाई सितंबर अक्टूबर के बाद ही नजर आएगी आपको, उससे पहले नहीं होगी। हाँ, उससे पहले वो मुंतकिल किए जा सकते हैं, वो जरूर होगा, आपको नजर यानी आएगा री आपको। किए जा सकते हैं, रीलोकेट किस जगह किए जा सकते हैं? किसी दूसरी जेल में? रीअलोकेट हो सकता है, ये हाउस अरेस्ट में जाएं, हाउस अरेस्ट मतलब हाँ। बनीगाला में जा सकते हैं, हाउस अरेस्ट वाला सिस्टम बनेगा। हम्म। और बनी गाला में जाएंगे तो कोई जी बिल्कुल होते पब्लिक हैं। अपीयरेंस भी उनकी मुमकिन है? क्योंकि साल से के करीब वक्त हो गया है, लोगों ने उनकी कोई फ्रेश पिक्चर नहीं देखी, लोगों ने उनकी आवाज नहीं सुनी, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं है, कोर्ट में भी उनको पेश नहीं किया जाता। इवन वीडियो लिंक पर भी लाने से हुकूमत खौफजदा है। तो ऐसा नजर आ रहा है कि जब उनको रीलोकेट किया जाए तो पब्लिक अपीयरेंस भी हो। जी बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स जो उनका जायचा बदल रहा है ना, वो अब एक तरक्की साइड, तरक्की की तरफ नजर आ रहा है, मतलब कि वो अपना कमबैक करने की तरफ जा रहे हैं।